औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान की ख़ुसूसी नशरियात प्यारा इस्लाम आज उसकी पहली किस्त है और आज का हमारा मौजू है कुर्बानी के मसाइल। कुर्बानी के मसाइल के हवाले से जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम रिज़वी साहब, एक पढ़े लिखे और बड़े इनका शुमार बहुत बड़े आलिम दीन में किया जाता है। आज हम उनसे चंद सवालात की शक्ल में आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है कि कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम्दो सलात के बाद हमारे इंतहाई मोहतरम मोहतशम अली अहमद सागर साहब, जो कि रोशन पाकिस्तान मीडिया सेंटर के सदर हैं मैकलोडगंज के, तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार करता हूं जिन्होंने ये मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आवाम में कुर्बानी के फ़ज़ैल और मसाइल के हवाले से आगही दे सकूं। तो अली अहमद सागर साहब हमारे दोस्त हैं और इनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूं और इनके साथ हमारा मेल मिलाप भी रहता है। तो ये जिस तरह एक आज़ाद सहाफ़ी हैं और सहाफ़त का हक़ अदा करते हैं, इसी तरह इनको दीनी मामलात में बड़ी दिलचस्पी है और इनका ज़्यादातर रबत जो है वो उलमाए किराम से है। तो ये जब इनसे हम दीन के मामले पर गुफ्तगू करते हैं तो अली अहमद सागर साहब माशाअल्लाह पूरे आलिम लगने लग जाते हैं और पूरे मौलवी पढ़े लिखे हुए लगने लग जाते हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा कदम है जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने मीडिया सेंटर के ज़रिए लोगों को फ़ायदा फ़राहम करने का ये सिलसिला शुरू किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हमेशा सलामत रखे। तो कुर्बानी ये सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद है, जो उन्होंने अपने जवान साला बेटे सैयदना हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा फ़रमाया और फिर उसकी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुम्बे को भेज दिया। कुर्बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर वाजिब है जो सहब निसाब हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता हो फिर कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इससे ये साबित होता है कि ये कुर्बानी सहब निसाब पर वाजिब है। और फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इसमें भी अमर का सीगा इस्तेमाल किया गया है, तो जिससे ये साबित होता है कि कुर्बानी वाजिब है, जिसको करने पर सवाब दिया जाता है। और जो शख्स सहब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा और अल्लाह जल्ला वाला की सज़ा का मुस्तहिक होगा। जी माशाल्लाह, पहले हमारे सवाल का बड़ा ऐसे तरीके से आपने जवाब दिया है। दूसरा मेरा जो सवाल है मोहतरम वो ये कि कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जी किबला, ये जो कुर्बानी है इसके लिए सहब निसाब का लफ्ज़ लिखा जाता है कुतुब के अंदर। उनको उस लफ्ज़ को मैं आसान लफ्ज़ों में आप हज़रात के सामने रखता हूँ। सहब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास इतना पैसा हो या 52.5 तोले चांदी हो या सोना और चांदी हो और उनके पैसे मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पैसा पहुंच जाता है। पैसा हो
और इतनी मिकदार में हो कि वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचता हो, या सोना और चांदी हैं, या इसके अलावा इसमें बड़ी वुसअत है। ये जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मसलन एक सवारी है इस्तेमाल के लिए, एक शौकिया रखी हुई है, तो उसकी कीमत को भी शामिल किया जाएगा सहब निसाब होने के लिए। और इसी तरह घर मकान है, सर्दी के लिए है, गर्मी के लिए है, 2 मकान, उनको निकाल के अगर कोई तीसरा मकान बंदे का पड़ा हुआ है, उसकी मालियत भी लगाई जाएगी और देखा जाएगा 52.5 तोले चांदी तक पहुँचता है कि नहीं। अक्सर लोगों में ये राइज हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वो कहते हैं जी बस अब्बा जी ने कर लिया है, घर के सरबराह ने, तो बात पूरी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। घर के 10 अफराद हैं, अगर 10 के 10 सहब निसाब बनते हैं तो 10 अफराद को ही कुर्बानी करना पड़ेगी। एक के करने से, वालिद के करने से, अगर बेटा सहब निसाब है तो उसका ज़िम्मा जो है वो उतरता नहीं है, उस बेटे को ख़ुद कुर्बानी करना पड़ेगी। घर में बर्तन होते हैं जो इस्तेमाल के हैं वो निकाल के, जो इजाफी पड़े हुए हैं उनकी भी मालियत लगाना होती है। घर में जो बिस्तर होते हैं वो सर्दी और गर्मी के निकाल के जो इजाफी पड़े हुए हैं उनके भी पैसे साथ शामिल करने होते हैं। और आप देखते हैं कि एक बंदे के 5 बेटे हैं तो 5 कारोबारी हैं, उनका अपना बिजनेस है, वो अलहदा अपना अपना निज़ाम चला रहे हैं, तो वो अलग अलग तौर पे सहब निसाब होंगे और उन 5 को कुर्बानी करना पड़ेगी। इसी तरह घर में बीवी है, अगर बीवी सहब निसाब है, उसका ज़ाती माल है, उसके पास सोना है, चांदी है, वो अपना हक रखती है, तो उस बीवी को भी कुर्बानी अपनी तरफ से करना पड़ेगी। शौहर की कुर्बानी उसके लिए काफ़ी नहीं होगी। इसी तरह बेटी है, उसकी जहेज़ के लिए हमने सामान किसी ने अगर इकट्ठा करके रखा हुआ है उसकी जहेज़ के लिए, तो उसकी अगर मालियत 52.5 तोले चांदी को पहुंचती है तो वो भी सहब निसाब है और उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये जो आपने आज सवाल बताए हैं ये बड़े अहम हैं, आप आवाम के सामने जो हम रख रहे हैं। इसी वजह से चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें जिनका हमें पता नहीं होता और हम बैठे होते हैं अपने पास सही बना के कि नहीं ये तो ठीक है, ये नहीं ठीक है। इसी तरह एक और बड़ा अहम सवाल है कि क्या कर्ज़ लेकर कुर्बानी की जा सकती है? जी, तो असल में कर्ज़ अगर शरई तरीके से लिया जाता है, सूद वगैरह का इसमें अगर सिलसिला ना हो तो फिर कर्ज़ ले के शौक़ और ज़ौक़ के साथ बंदा कुर्बानी कर सकता है, लेकिन उस बंदे पर वाजिब नहीं है, वो अपने शौक़ से कर रहा है। और रब की बारगाह में जितना भी आप शौक़ बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह एक बुज़ुर्गों का वाक़या बड़ा मशहूर मैं पेश कर देता हूँ मुख्तसर अल्फाज के साथ। वो बड़े मेहमान नवाज थे। अब उनके पास जो मेहमान आता, पहले कुछ पैसे थे वो ख़त्म हो गए, अब जो आता है वो कर्ज़ लेके उसकी खिदमत गुजारी करते, अल्लाह से सवाब हासिल करने की नीयत से वो कर्ज़ लेते रहे, मेहमान नवाजी करते रहे। बुज़ुर्गों का आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया वो सारे कर्ज़दार इकट्ठे हो गए। उनका हुजूर हमारा कर्ज़ा तो वापस करें, आप तो आखिरी अय्याम में पहुँचे हुए हैं, पता नहीं कब आपकी रूह परवाज़ कर जाए। बाबा जी ने कहा भाई आप भी बैठ जाएँ, कोई कर्ज़ का बंदोबस्त करता हूँ। तो ये चने लेके छोटे छोटे बच्चे फिरते होते हैं ना बेचने के लिए, अपना घर का निज़ाम चलाते हैं। वो एक बच्चा इस तरह चने बेचता हुआ आया। आपने फरमाया बेटा इधर आओ, ये मेहमान हैं, अगरचे कर्ज़ा लेने हैं तो मेरे मेहमान, तो मैंने कभी मेहमानों को घर से खाली नहीं जाने दिया, मैं उनकी खिदमत करता होता हूँ। तो आप इस तरह करें, ये सारे चने जो है ना इनको अपना प्लेटों में डाल कर दें। वो बच्चे ने सारे दे दिए। बच्चा बड़ा खुश भी, आज तो टाइम से ही मेरा जो है ना वो काम मुकम्मल हो गया, खुश खुश घर जाऊंगा, सब्ज़ी लेके जाऊंगा, वालिदैन की खिदमत जाके करूंगा। अब जब पैसे मांगे तो बच्चे ने कहा जी हुजूर मेरे पैसे। उन्होंने कहा भाई ये भी पैसे लेने वाले बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाओ, ये आपका भी कर्जा हो गया है। अब वो बच्चा रोने लगा, बच्चा था ना वो रोने लगा। अभी वो रोया ही था तो एक शख्स आया, उसने अशरफियों की थैली दी बुजुर्गों की बारगाह में, कहा भी अपना सारा कर्ज उतार लो। उन्होंने सारा कर्ज उतारा, बच्चे को भी दे दिए उसके पैसे। वो लोग बड़े हैरान हुए, उनको हुजूर हम कब से बैठे हुए हैं, जब हम बैठे हुए थे तो कोई अशरफियों की थैली लेके नहीं आया, ये बच्चा आया है, आते ही अशरफियों की थैली का एहतिमाम हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो आपने कहा भाई तुम रोए नहीं हो, ये रो पड़ा था। रोने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। तो पता चला कि सवाब की नीयत से बंदा कर्ज ले सकता है। हाँ, अगर बंदा ये समझे कि आज मैं कर्ज ले रहा हूँ फिर उतारा ही नहीं जाएगा और से हालात जो है ना वो बदतर होते चले जाएंगे, तो फिर वो ना करे। मजबूरी उसके लिए नहीं है, शौक से कोई करना चाहे तो कर भी सकता है, यानी लिया जा सकता है। हाँ,
अच्छा सर, अगला सवाल मेरा जो है वो ये है कि कुर्बानी का जो जानवर है, इस हवाले से भी बड़े शकूक व शुबात हैं कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, इसकी थोड़ी तफसील मुझे बताइएगा। माशाल्लाह, आपने सागर साहब बहुत अच्छा सवाल किया है और इसकी भी मैं वजाहत आपके सामने कर देता हूँ। जानवर जो कुर्बानी के लिए होता है उसकी 3 किस्में होती हैं। ऊँट है, गाय है, बकरी है। अब इनकी जो जिनसें हैं ना, नोए हैं, किस्में हैं इनकी, जो वो इनके नीचे आती हैं। मसलन बकरी है ना, वो भेड़ और दुम्बा वगैरह जो है वो इसकी जिन्स में आ जाएंगे। इसी तरह गाय इसकी जिन्स में भैंस आ जाएगी और ऊँट है। तो ये 3 किस्म के जानवर हैं जो कुर्बान करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे इलाके में जो राइज है वो कहते हैं दोंदा जानवर हो, दांत टूटे हुए हों। बकरा है या उसने बैल वगैरह लिया हुआ है, तो ये जो दोंदे की शर्त है ना, ये शरई शर्त नहीं है। शरीयत की जो शर्तें हैं इन जानवरों में, अब बकरा और बकरी वगैरह जो हैं उनके लिए जो शर्त है वो 1 साल के हों कम अज़ कम, दोंदे हों या ना हों। अगर वो 1 साल के हैं, 1 दिन भी ऊपर चला जाता है, वो तसल्ली बख्श हैं, तो फिर वो जानवर ज़बह किया जा सकता है अल्लाह की बारगाह में। ऊँट जो है वो कम अज़ कम 5 साल का हो, और भैंस और गाय जो है इनकी उम्रें कम अज़ कम 2 साल हों। अगर तसल्ली बख्श हों, आजकल जिस तरह बेराह रवी का दौर है, ये जो व्यापारी होते हैं सच नहीं बोलते, वो जानवर को बेचना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। इतने पाकीज़ा सिलसिले में अगर वो धोखाधड़ी से काम लेते हैं तो वो रब के इताब के मुस्तहिक होंगे। तो दोंदा इसलिए ज़रूरी कहा जाता है, अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो दोंदा अक्सर 1 साल के बाद होता है, बकरा वगैरह हो। अगर भैंस है, गाय है, वो 2 साल के बाद ही दोंदे होते हैं। तो दोंदा होना इसलिए शर्त लगाया गया कि व्यापारियों को पता नहीं चलता कि आया ये 2 साल का है भी कि नहीं। अगर घर का है जानवर या किसी ऐसे काबिल एतमाद शख्स से लिया जा रहा है और वो कहता है कि बकरी जो है या बकरा ये 1 साल से 1 दिन ऊपर हैं, तो फिर आप बिला झिझक उसकी कुर्बानी करें। और इन जानवरों के अंदर थोड़ी सी मैं वजाहत और भी करना चाहता हूँ। इन जानवरों के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। ऐब थोड़े से मैं बयान कर देता हूँ। मसलन जानवर अगर लंगड़ा है, उसका लंगड़ापन जाहिर होता है और वो कुर्बानगाह तक नहीं जा सकता, तो वो जानवर कुर्बानी के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह जिस जानवर के कान काटे हुए हों, 2/3 हिस्से से ज़्यादा, 3 हिस्से कर लें, 1 हिस्सा अगर कटा हुआ है, वो जानवर ऐब वाला बन जाएगा। इसी तरह थन जो होते हैं, बकरी का अगर 1 थन कटा हुआ है वो कुर्बानी पे नहीं लगेगी, और भैंस के अगर 2 कटे हुए हैं तो कुर्बानी पे नहीं लगेगी। गाय के अगर उनके 4 में से 1 ख़राब है, 1 सूख गया किसी वजह से या कट गया, 3 सलामत हैं, तो वो कुर्बानी के लिए जानवर दुरुस्त होता है। जी सर, बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, एक जो मेरा अभी सेकंड लास्ट ये सवाल जो है वो ये है कि चूँकि गोश्त की जो तकसीम है, इसके हवाले से भी बड़े शकूक व शुबात होते हैं। कई कहते हैं, कई दोस्त मैंने ये भी देखा है कि वो सारा ही गोश्त घर में रख लेते हैं, कई दोस्त किस तरह तकसीम करते हैं। इसका जो शरई तरीका या सही तरीका इसका जो है वो भी आप भी आवाम को बताइएगा। जी, ये भी आपका सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि कुर्बानी के अयाम हैं और इन दिनों में इस तरह के मसाइल आवाम तक पहुँचाना ये आपके लिए बड़े सवाब की बात है और अल्लाह ताला में भी अजर अता फरमाएगा। तो ये जो कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सिलसिला है, उसमें जो हमारे इलाकों में और हम देखते आ रहे हैं बड़ों में बुज़ुर्गों में एक राइज तरीका है, वो बेस्ट वही है भाई 3 हिस्से कर दिए जाएं, 1 घर में रखें, 1 रिश्तेदारों में तकसीम करें आइज़ा व अक़रीबा में, और 1 गरीबों में तकसीम कर दें। लेकिन अगर कोई शख्स पूरा का पूरा गोश्त घर में रखना चाहे, शरई तौर पे इसमें उज़र नहीं है। हाँ, शरई तौर पे इसमें उज़र नहीं है पूरा का पूरा। इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो मैं आपको वाज़े कर देता हूँ। अगर किसी शख्स ने नज़र मानी थी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं नज़र मान रहा हूँ, मैं कुर्बानी करूँगा, उसकी 1 बोटी भी बंदा घर में नहीं रख सकता, वो सारा का सारा तकसीम करना होता है। और अगर किसी शख्स ने फोतशुदा के लिए जानवर ज़बा किया, उसके साले सवाब के लिए, वालिद है, वालिदा है, ताया है, चचा है, जो भी है, उसका जो हिस्से वाला गोश्त है उसके बारे में भी बता देना ज़रूरी है।
ये भी एक सवाल है। तो असल में वो जो गोश्त होता है, अगर उसने वसीयत नहीं की थी मरने वाले ने, तो वो गोश्त भी उसी तरह ही होगा जिस तरह बंदा जो ज़िंदा अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। भाई 3 हिस्से करें जो असल तरीका है, और ये हमदर्दी वाला तरीका है। कुर्बानी नाम ही इशार का है, कुर्बानी देने का है। अब लोग क्या करते हैं, बड़े जानवरों का जो गोश्त होता है वो तकसीम कर देते हैं, बकरा और इस तरह का जो अच्छा गोश्त होता है उसको फ्रिजों में स्टोर कर लेते हैं। तो भाई ये हमदर्दी तो ना हुई। अल्लाह की बारगाह में अगर हमने तकवा परहेजगारी पेश करेंगे तो हमें मकाम और रिफत और बुलंदी मिलेगी। हमें सोचना तो चाहिए कि ये कुर्बानी शुरू कहाँ से हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, उसके बदले में हमें ये कुर्बानी वाला तोहफा मिला। तो आज अगर हम कुर्बानी भी नहीं दे सकते, ज़बा करके घर में ही खा लेंगे, हक तो अदा हो जाएगा, वाजिब तो उतर जाएगा, लेकिन जो इसका असल माखज़ है ना हमदर्दी। अब कई ऐसे लोग हैं, महंगाई का दौर है, साल साल गोश्त नहीं खा सकते, उन गरीबों को कम अज़ कम ईद के दिन तो बकरे का गोश्त मिलना चाहिए। इसी तरह अगर जो फौतशुदा ने वसीयत की हो, एक तो नज़र मानी हुई हो, उसका गोश्त घर में नहीं खा सकते, बिल्कुल सारे का सारा तकसीम करना होता है। और एक जो फौत होने वाला वसीयत करके गया हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ये अगर वसीयत हुई है फौतशुदा की तरफ से, तो उसके जो हिस्से का गोश्त है वो भी सारा का सारा तकसीम करना होता है। बाकी असल तरीका वही है, 3 हिस्से करें, वो बकरे का गोश्त हो, वो दुम्बे का हो, वो भेड़ का हो, वो गाय का हो, वो ऊँट का हो, ताकि सब लोग इस कुर्बानी में शरीक हो जाएं और इसकी पूरी पूरी खुशियाँ हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मेरा आखिरी जो सवाल है वो थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है। वो ये है कि जिस तरह कुर्बानी एक बंदा तो कर रहा है, वो साहिब नसाब है, उसने कुर्बानी की है, उसने अपने जो वाजिब था उसने वो भी अदा कर दिया, फिर अल्लाह की तरफ से उस पर इनायात भी हैं, सवाब भी है। एक बंदा गरीब है, वो कुर्बानी उस पर वाजिब ही नहीं है, तो वो किस तरह सवाब हासिल कर सकता है? क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि गरीब को भी सवाब मिल जाए? माशाअल्लाह, ये आपने बहुत ही प्यारा सवाल कर दिया। गरीबों के साथ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हमदर्दी, आप अलैहिस्सलाम की सारी मेहरबानियाँ, करम नवाजियाँ। अब गरीब पीछे तो नहीं रह सकते। जब आमीना के लाल के हम ग़ुलाम हैं, सरकार का दरिया रहमत जब जोश में है तो गरीबों को सरकार भूले तो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे ये मरवी हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10वीं ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए ईद बना दिया है, तो मुझे इसमें कुर्बानी करने का हुक्म है। अब वो साहिल जो था ना, उसने सवाल कर दिया। अब सरकार की बारगाह है, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब नहीं तो सरकार ने करनी नहीं थी, उसने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास कुछ ना हो, एहसान कर दिया ना गरीबों पर साहबी रसूल ने, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी ना हो, वो मुझे भी सवाब मिलेगा कि नहीं? तो आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब के लिए ये है कि जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले उसे चाहिए कि अपनी हजामत वगैरह बनवा ले, फिर ये 10 दिन वैसे गुजारे और ईद की नमाज पढ़ के अपने बाल तरशवा ले, अपनी मूंछें पस्त करवा ले, अपने नाखून उतरवा ले, और जो गैर ज़रूरी बाल वगैरह हैं उन्हें काट ले गरीब बंदा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कुर्बानी करने वाले जितना अजर अता फरमा देगा। ये है सरकार की मेहरबानियाँ। सहाबी रसूल ने सवाल किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाब अनायत फरमा दिया, तो सवाब मिलेगा उसे भी जो ईद के दिन बाल अपने तरशवाने हैं, मूंछें अपनी पस्त करवानी है। मालिकों की मेहरबानियाँ देखें। ये लोग ये ना समझे कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, बड़े बड़े जानवर महंगे महंगे खरीद रहे हैं। मालिक के जो इनामात हैं, जो करम नवाजियाँ हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो कुर्बानी करना, इसने दुनिया में रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया है कि हमारा सब कुछ अल्लाह का है। हमारी ख्वाहिशात और उनका मरकज़ व महवर सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताबे है। हमारा रब हमसे जान मांगे, हमसे माल मांगे, हमसे औलाद मांगे, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, और ये कुर्बानी जज्बा पैदा करती है। अल्लाह तबारक व तआला आपके रोशन पाकिस्तान इस सेंटर को आबाद व शाद रखे, और अली अहमद सागर साहब, अल्लाह तबारक व तआला ये जो आप दीन के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, हासदों के हसद से बचाए। वैसे भी हम आपके फ़ाइन हैं, और ये दीनी आपकी मोहब्बतों की वजह से हम आपके फ़ाइन हैं। और ये जो सहाफ़त में आप हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं और हक़ का साथ देते हैं,
मैंने कई लोगों से भी सुना, ख़ुद भी अब तो मैं आपको जानता हूँ, आप तशरीफ़ लाते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम रिजवी साहब, एक बहुत बड़े आलिम दीन, जो आपके लिए खसूसी तौर पर हमने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये आप सब के लिए एक नई नशरियात हमने शुरू की है कि आप लोगों को आगाही फराहम की जाए। जिस तरह चूँकि अभी ईद उल अज़हा के 10 दिन बाकी हैं, तो आपको इससे पहले आगाही देना मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, जिसके लिए मैंने हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम रिजवी साहब को बाकायदा उनको मैंने यहाँ पर बुलाया, उन्हें तकलीफ़ दी आपके लिए, और उन्होंने बड़े ऐसे अंदाज से दीन इस्लाम के जो सही तरीक़ाकार है उसमें जो इस ईद पर त्यौहार को जिस तरह मनाने का या जिस तरह इस त्यौहार को बाकायदा तौर पर चलाने का जो सही तरीका है उसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है अभी हम सबको बताया। इंशाअल्लाह हम आगे भी आपके लिए, आप आवाम के लिए आगाही, शऊर और सही तरीक़ाकार बताने के लिए अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।